हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं इस वीडियो में सेक्शन 194T जो कि बात करता है पेमेंट बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इफ़ दैट पेमेंट एक्सीड्स 20,000 रुपीज़ एंड पेमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, सैलरी और वॉट एवर नेम कॉल्ड। अगर वो पेमेंट 20,000 से एक्सीड करती है एक फाइनेंशियल ईयर पे, तो फर्म पार्टनर्स को 10% TDS काट के पेमेंट देगी। इससे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या ये सारे फर्म्स पे एप्लीकेबल होगा, छोटी बड़ी, यस ये सब पे होगा। उनकी टर्नओवर लिमिट मैटर नहीं करती, ऑडिट मैटर नहीं करता, सारी फर्म्स पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा, किसी ने मेरे से पूछा ये 192 जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, ये 192 सैलरी रेमुनरेशन हम इस पर नहीं काट सकते। मैं आंसर इज नो, नहीं काट सकते, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता, तो ये 194T में ही डिडक्ट होगा। दूसरा, अगर किसी की मान लीजिए इनकम ही टोटल जो हमारी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उससे कम है, पार्टनर की सैलरी कटी, तो क्या वो TDS का रिफंड ले सकता है? आंसर इज यस, ले सकता है। इनफैक्ट वो AO के पास जाके लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। एक सवाल है कि अगर हमारा पार्टनर फॉरेन नेशनल है तो क्या फर्म उस पार्टनर फॉरेन नेशनल पे भी TDS काटेगी? यस, पार्टनरशिप फर्म सारे पार्टनर्स पे TDS काटेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर एक सवाल मेरे पास आया कि क्या अगर कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट फर्म पार्टनर को देती है तब भी ये 194T होगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी वैल्यू मिल सकती है, तो यस 194T उस पर भी एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए एक पार्टनर है और वो 4 फर्म से सैलरी ले रहा है, तो चारों फर्में अलग अलग अपनी डिडक्शन अगर 20,000 से ऊपर है तो TDS काट के पार्टनर को देगी। पार्टनर ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की है। थैंक यू।